तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो चीज हुई होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर हम उस लिनियो को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसके कारण मेरा हाथ कटा है तो हम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। और अब चीज की बातों को सुनकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो उससे बोलते हैं कि अगर बात उसे मारने की होती तो उसे मारना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो केवल मोटर रियलम पर है। लेकिन अब चीजें थोड़ा बदल चुकी है, वो अब सैंड किंग बन चुका है और अगर अब उसे मैंने मारा तो उससे हमारा प्लान बिगड़ सकता है, जिसके बाद हम वो चीज नहीं कर पाएंगे जो कि करने के लिए डीमन क्लैन ने हमें बोला है। और अब अपने फादर की बातों को सुनकर जो सीजुई होता है वो उनसे बोलता है कि फादर मैंने लिटिल भाई को चार्म पॉइजन दिया था, जिसे कि क्योर करने का केवल एक ही तरीका है कि उसको फिजिकल संबंध बनाने पड़ते। तो इसका मतलब साफ है कि उसने अपने पॉइजन को क्योर करने के लिए लिनियो के साथ फिजिकल संबंध बनाए होंगे, तो हम उसके ऊपर इस इल्जाम को लगाकर लिनियो को अभी भी खत्म कर सकते हैं। और अब उसकी बातों को सुनकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो उससे बोलते हैं कि इस चीज को मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो सेक्ट मास्टर है वो इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहती, इसीलिए उसने लिनियो को सेंट किंग का टाइटल दे दिया है। और चूंकि अब उस लिनियो के पास सेंट किंग का टाइटल है तो ना तो मैं उससे डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ और ना ही उसे खत्म कर सकता हूँ। हमें बस अब इंतजार करना होगा ताकि हम किसी अच्छे मौके को ढूंढ सके और उसे खत्म कर सके। और वे दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिनियो होता है वो आ जाता है और वो आते हुए बोलता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो मुझे मारने की बातें चल रही है। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वे गुस्से में लिनियो से बोलते हैं कि लिनियो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कल्टीवेशन के प्लेस पर आने की, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें अगर सेंट किंग का टाइटल मिल चुका है तो तुम कहीं पर भी जा सकते हो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम मेरे कल्टीवेशन के प्लेस पे हो और अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दिया तो तुम्हें सेक्ट मास्टर भी नहीं बचा पाएगी। लेकिन जो लिनियो होता है वो एल्डर जियाओयू की बातों का जवाब ना देते हुए उनसे बोलता है कि 30 साल हो गए जब तुम्हें एक काम दिया गया था, लेकिन तुमने अभी तक भी अपने काम को पूरा नहीं किया। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया था? तुम्हें यहाँ पर सुप्रीम क्लियर पाउंड की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुमने अभी तक भी उसकी मिस्ट्री को क्लियर नहीं किया है, बल्कि तुम तो यहाँ पर बैठकर आराम से मजे कर रहे हो। इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बहुत ही कीमती चीज़ लेके आया हूँ। ये तुम्हारा एंटीडोट है जिसे कि तुम पिछले कई साल से ढूंढ रहे हो, और इस एंटीडोट को खाने के बाद तुम अपने उस पॉइजन को ख़त्म कर सकते हो। और उस पॉइजन को देखकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं ये तो जियाओ पॉइजन का एंटीडोट है, इसका मतलब तुम सच में डीमनों के द्वारा बेचे गए धूत हो। और इतना बोलकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो लिनियो के आगे झुक जाते हैं और वे उसके आगे झुकते हुए बोलते हैं कि माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैं आपको नहीं पहचान पाया। और अपने फादर को लिनियो के सामने इस तरह से झुकता हुआ देखकर जो सीजुई होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो सीजुई से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम वहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो, यहाँ पर आकर लॉर्ड को रिस्पेक्ट दो। और इतना सुनते ही जो सीजुई होता है वो भी आगे लिनियो के आगे झुक जाता है और वो भी लिनियो से बोलता है कि प्लीज माय लॉर्ड मुझे भी माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपको नहीं पहचाना। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सीजुई से बोलता है कि सीजुई उस दिन तुमने एक गलती की थी मुझे ऑफेंड कर कर, और लेकिन मैंने तुम्हें तब छोड़ दिया था केवल तुम्हारे हाथ को काट कर, लेकिन तुमने दोबारा से गलती की अपने फादर को मेरे ऊपर अटैक करने के लिए भेजकर। मैं जानता हूँ कि जो एल्डर जियाओयू ने मेरे ऊपर अटैक किया था सेक्ट मास्टर के सामने वो तुम्हारे कारण ही किया था, क्योंकि तुमने अपने फादर को मुझसे बदला लेने के लिए भेजा था। तो अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वे डरते हुए उनसे बोलते हैं कि प्लीज माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं अंधा हो गया था जो मैंने आपको नहीं पहचाना, इसमें मेरे बेटे की कोई भी गलती नहीं है। अगर आप सजा देना ही चाहते हो तो प्लीज सजा मुझे दीजिए, क्योंकि वो मैं ही था जिसने कि आपके ऊपर अंधा होकर अटैक कर दिया था। प्लीज इसमें मेरे बेटे की कोई भी गलती नहीं है, उसे प्लीज माफ कर दीजिए। और अब एल्डर जियाओयू को इतना गिड़गिड़ाता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उनकी तरफ एंटीडोट को फेंकते हुए उनसे बोलता है कि छोड़ो ये बात कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, वैसे भी हमारा जो मेन मकसद है वो वांग जियान क्लैन के ऊपर अपना कब्जा जमाना है, तो हमें उसी के ऊपर अपने ध्यान को देना चाहिए। और अब उस एंटीडोट को लेने के बाद जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए लिनियो से बोलते हैं कि ये ओल्ड डॉग आपका हमेशा कर्जदार रहेगा कि आपने मेरी जान को बख्श दिया और उसी के साथ मुझे इस एंटीडोट को भी दे दिया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने मरते दम तक आपका ही साथ दूंगा और आप मुझे जो भी करने के लिए बोलोगे मैं बिना कुछ बोले उस काम को करूंगा। और इतना बोलकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो उस एंटीडोट को खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर जियाओयू होते हैं उसे अभी भी लिनियो के ऊपर पूरी तरह से
यकीन नहीं होता और वे उस एंटीडोट को खाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे अभी भी इनके ऊपर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा। आखिर डीमन कब से इतने अच्छे हो गए कि वे एंटीडोट को इतनी आसानी से देने लगे, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इनका एटीट्यूड बहुत ही अलग लग रहा है। लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो एल्डर जियाओयू से बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि इस पिल को खाने के बाद तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। ये पिल केवल तुम्हारे पॉइजन को खत्म करेगी, ना कि तुम्हें पूरी तरह से आजाद करेगी। इस पिल को खाने के बाद तुम्हारा पॉइजन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी जो लाइफ है वो मेरे कंट्रोल में आ जाएगी और मैं केवल एक ही इशारे से तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वे भी थोड़े शौक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि लिनियो के इस पिल के कारण जो एल्डर जियाओयू का हार्ट होता है वो किसी चैन से बन चुका होता है। जो देखकर जो एल्डर जियाओयू होते हैं वो लिनियो के आगे झुक जाते हैं और वे झुकते हुए उनसे बोलते हैं कि माय लॉर्ड, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका ये ओल्ड स्लेव हमेशा आपके लिए लॉयल रहेगा और आप मुझे जो भी करने के लिए बोलोगे मैं आपके लिए वो हर चीज करूंगा। लेकिन तभी वे देखते हैं कि उनकी इस बात के बोलने के बाद उन्हें सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया और वे जैसे ही अपने सामने देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होती है वो सुप्रीम क्लीनिंग पॉन्ड के अंदर खड़ी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिनियो होता है वो भी आ जाता है और वो आकर सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मिस सूजी, आप वहाँ पर क्या कर रही हो, आपको अपने कपड़े उतार देने चाहिए। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो से बोलती है कि ये तुम किस प्रकार की बकवास कर रहे हो, कहीं तुम इस मौके का फायदा तो नहीं उठाना चाहते। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी ऐसी चीजें चल रही है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो। और सेक्ट मास्टर सूजी की ऐसी बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे जिस्म को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी यहाँ पर केवल ब्रेक थ्रू कराने में मदद करने के लिए आया हूँ और उसके लिए तुम्हें अपने कपड़ों को उतारना होगा। अगर तुम अपने कपड़ों को नहीं उतारोगी तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर तुम अपनी इंजरी को हील कराना चाहती हो तो अपने ईगो को साइड में रखो। और अब लिनियो की बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता और वो अपने कपड़े उतारने के लिए रेडी हो जाती है और वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, तुम आकर शुरू कर सकते हो। जिसके बाद जो लिनियो होता है वो भी सेक्ट मास्टर की तरफ आने लगता है और वो उससे बोलता है कि ठीक है अब तुम अपनी जगह पर खड़ी रहना और वहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। और उसके बाद जो लिनियो होता है वो अपने हाथ में किसी पावर को जनरेट कर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है उसकी कमर पर से टच कर देता है। और जैसे लिनियो की स्पिरिचुअल एनर्जी सेक्ट मास्टर सूजी के अंदर जाती है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील करने लगती है और वो बोलती है कि मेरी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा वियर्ड एनर्जी फील हो रही है और मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। आखिर ये किस प्रकार की फीलिंग है। और अब सेक्ट मास्टर सूजी को ऐसे अजीब तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही है और जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो मैं फायर के रूप में डाल रहा हूँ, इसी कारण तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें इसे कुछ देर के लिए झेलना होगा क्योंकि ये तुम्हें हील करने और तुम्हारे ब्रेक थ्रू कराने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गाइस देख रहे हो राइटर कितना ज्यादा बेकार है, इसने पानी की लहरों को वहीं पर ही रखा है जो चीज हम देखना चाहते थे। सच में ये राइटर बहुत ज्यादा बेकार है। और अब जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि मुझे और कितनी देर इस एनर्जी को अपने अंदर रखना होगा ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि मैं अभी केवल मोटर रियलम पर हूँ, जिस कारण मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी की पावर इतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए तुम्हें अभी ब्रेक थ्रू करने में कम से कम 6 महीनों का टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास टाइम की बहुत ही ज्यादा कमी है क्योंकि 1 महीने बाद तुम्हारा एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें की रेड हेवन पवेलियन और उसी के साथ डिमन साई भी कम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और अब हमें जो लिनियो होता है वो उस कम्पिटिशन के बारे में बताने लगता है कि इस कम्पिटिशन का नाम हांग मिंग टूर्नामेंट है, जिसमें की सभी क्लैन आपस में फाइट करते हैं ताकि वो दाओ रिवर में इंटर कर सके। क्योंकि ये जो दाओ रिवर होता है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूआई एनर्जी होती है, इसीलिए सभी सेक्ट चाहते हैं कि वे इस टूर्नामेंट को जीतकर दाओ रिवर में इंटर कर सके, जिससे कि वे अपने क्लैन के लोगों की कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ा सके। और अब उस टूर्नामेंट का नाम सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो भी थोड़ा उदास हो जाती है और वो उदास होते हुए लिनियो को बताने लगती है कि उस टूर्नामेंट के अंदर कम से कम 100 सेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं और पहले हमारा जो सेक्ट था वो उस टूर्नामेंट में टॉप 3 में आता था क्योंकि हमारे सेक्ट की उस टाइम पे स्ट्रेंथ काफी ज्यादा थी। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो हमारा जो सेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम उस टूर्नामेंट से गिव अप कर दे। और अब सेक्ट मास्टर सूजी को ऐसे उदास देखकर जो लिनियो होता है वो उसके पास जाकर उससे बोलता है कि तुम्हें उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी उस टूर्नामेंट को जीतने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बस मेरे ऑर्डर को मानना होगा।
और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होती है उसके पास भी कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण वो भी लिनियो की बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। और उसके बाद जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है, चलो ये अच्छा है कि तुम मेरी बात को मानने के लिए रेडी हो गई, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी आज की जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है और कल रात मुझे तुम यहीं पर ही मिलना और अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और लिनियो के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।